नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। इस मॉड्यूल में हम गुणवत्ता सुधार यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गुणवत्ता सुधार के लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। इन तथ्यों को आसानी से समझने के लिए हमने इस मॉड्यूल को 2 भागों में बांट दिया है। पहले यानी इस भाग में हम जानेंगे कि गुणवत्ता सुधार में गैप्स की क्या भूमिका होती है, गैप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना या ढूंढा जाता है, और फिर दूसरे भाग में जानेंगे कि इन गैप्स को कैसे भरना है गुणवत्ता सुधार के लिए। इस मॉड्यूल के माध्यम से हम जानेंगे कि गुणवत्ता प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण पहलू, गुणवत्ता का मापन यानी गैप्स को पहचानना और फिर गुणवत्ता में सुधार करना यानी गैप्स को भरना। गैप क्या होता है? गुणवत्ता सुधार में गैप्स की क्या भूमिका होती है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम गैप्स की पहचान कैसे कर सकते हैं? गैप्स की पहचान के लिए किन किन टूल्स, तकनीक और मेथड्स की आवश्यकता होती है? गुणवत्ता सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है, गुणवत्ता सुधार को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुणवत्ता को मापना यानी कि गैप्स की पहचान करना, और दूसरा गैप्स का समापन यानी क्लोजर करते हुए गुणवत्ता में सुधार करना। यह एक आइटरेटिव साइकिल यानी पुनरावृत्ति चक्र है जिसमें हम लगातार गैप्स ढूंढते हैं, उनका क्लोजर करते हैं और फिर गैप्स ढूंढते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि गैप आखिर होता क्या है। गैप हमारे वर्तमान प्रदर्शन या परिणामों और वांछित या आदर्श स्थिति के बीच का अंतर होता है, जो उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सुधार, परिवर्तन या हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जानना होगा कि हम आज जहां हैं, हमारा प्रदर्शन कैसा है, हमारे आरोग्य मंदिर के आउटकम यानी परिणाम क्या हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न कार्यों को कैसे कर रहे हैं, हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा वांछित या आदर्श प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, हमारे आदर्श परिणाम क्या होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें विभिन्न कार्यों को कैसे करना चाहिए, हमारी आदर्श परिस्थिति क्या होनी चाहिए। इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को गैप कहते हैं। अब हम जानेंगे कि गैप्स की पहचान कैसे करें। इसके लिए हम विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की NQAS चेकलिस्ट का प्रयोग करते हुए आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट। इसमें हमारे गैप्स होंगे वो सभी चेक पॉइंट्स जहां हमारा स्कोर 0 या फिर 1 है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे यानी ग्राहक संतुष्टि विश्लेषण का आकलन। इसमें हमारे गैप्स होंगे वो 2 एट्रीब्यूट्स जहां हमारा स्कोर न्यूनतम है। विस्तार से जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करें। गुणवत्ता लक्ष्यों यानी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का अवलोकन। इसमें हमारे गैप्स होंगे वो लक्ष्य जिन्हें पाने में हम असमर्थ रहे हैं या जिनकी ओर प्रगति बहुत धीमी चल रही है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI का अवलोकन। वो इंडिकेटर्स जहां हमारा प्रदर्शन वांछित प्रदर्शन से सबसे नीचे है।
राष्ट्रीय या राजकीय या जिला स्तरीय टीमों का दौरा या सर्वेक्षण। यह टीमों द्वारा दिए गए सुझाव, टिप्पणियों और दिशा निर्देश हमारे गैप्स होंगे। CHO या MPW का दैनिक दौरा। दौरे के दौरान पाई गई त्रुटियों और सुझाव हमारे गैप्स होंगे। अब हम इंटरनल असेसमेंट पर चर्चा करेंगे। इंटरनल असेसमेंट क्या है? इंटरनल असेसमेंट एक इन-हाउस व्यवस्थित, स्वतंत्र एवं आवधिक अभ्यास है जिसे आरोग्य मंदिर के स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है और जिला गुणवत्ता समिति को भेजा जाता है। इंटरनल असेसमेंट कहाँ करना है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इंटरनल असेसमेंट कब कब करना है? NQAS वर्ष में 2 बार और कायाकल्प वर्ष में बार बार। इंटरनल असेसमेंट कौन करेगा? प्रशिक्षित एवं सक्षम इंटरनल असेसर्स द्वारा। ये असेसर्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टाफ या फिर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के सदस्य हो सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट एक कला भी है और इसका अपना विज्ञान भी है। किसी भी चेक पॉइंट की स्कोरिंग करते समय निम्न क्रियाओं को सुनिश्चित करें। सर्वप्रथम मेजरेबल एलिमेंट्स और चेक पॉइंट्स से भली भांति परिचित हो जाएं। असेसमेंट मेथड्स और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन को भली भांति समझ लें। मेजरेबल एलिमेंट्स और चेक पॉइंट्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी और प्रमाण प्राप्त करें। इस जानकारी और प्रमाण की तुलना चेक पॉइंट्स और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के साथ करें। चेक पॉइंट के कंप्लायंस के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचें। फुल कंप्लायंस के लिए 2, पार्शियल कंप्लायंस के लिए 1 और नॉन कंप्लायंस के लिए 0 का स्कोर प्रदान करें। चेक पॉइंट्स जिनका स्कोर 0 या 1 है हमारे गैप्स होंगे। धन्यवाद।